क्षितिज से क्षितिज तक फैला हुआ दुर्लभ पहाड़ी इलाका, जिसे देखकर मन में आतंक की अनुभूति होती थी। बर्फ से आच्छादित चोटियां, जिनकी पृष्ठभूमि में था नीला आकाश। तेज हवा चलने के कारण हर समय उन चोटियों पर बर्फ जमी रहती थी। अद्भुत दृश्य था। उन अद्भुत दृश्यों को निहारता हुआ अपलक आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी नजर एक किलेनुमा आकृति पर पड़ी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ वह मठ अत्यंत रहस्यमय लग रहा था। मठ का काफी हिस्सा खंडहर हो चुका था। बाकी हिस्सा जो बचा हुआ था वह भी खंडहर होने की कगार पर था। मठ के चारों तरफ घनी झाड़ियां थी, जिसके भीतर जंगली कीड़े किर्र किर्र कर रहे थे। पत्तों की खड़खड़ाहट के अलावा और एक हवा की सनसनाहट के अतिरिक्त चारों तरफ एक गहन नीरवता विद्यमान थी। मैं खड़ा हो गया। चारों तरफ ताका मैंने। मन ही मन में अपने ऊपर झल्लाया। अब सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। भटक कर यहां पहुंच गया था। वहां से वापस लौटने का मतलब था रात के स्याह अंधकार में जंगली जानवरों के सामने अपने आप को समर्पित कर देना और सीधे बिना किसी से पूछे यमलोक पहुंच जाना। तभी उस मरकट जैसे उजाड़ मठ के सामने मंजिल की एक कोठरी खिड़की में से बाहर पड़ता हुआ प्रकाश मुझे दिखाई दिया। रोशनी देखकर मुझे लगा कि वहां कोई अवश्य रहता होगा। मैंने सोचा रात वहीं बिता ली जाए। झटपट मैं मठ के भीतर पहुंच गया। अहाते में ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। वातावरण में एक अबूझ सी खिन्नता व्याप्त थी। अहाते के उस पार एक विशाल दरवाजा था। मैंने उस दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया, मगर कोई नहीं आया। तब मैंने चिल्ला कर कहा, ओ भाई, कोई है इस मकान में? कई बार खटखटाने और आवाजें लगाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब मैंने चिढ़कर कहा, अरे भाई, इंसान है इसके अंदर या कोई और? इस तरह मैं घबराते हुए दरवाजे पर एक नजर देकर हड़बड़ाहट के साथ रास्ता टटोलता हुआ उस मठ की खिड़की के पास पहुंचा, जिससे छन कर तेज रोशनी आ रही थी। खिड़की कहने से जो आप कल्पना करेंगे वैसी नहीं थी। वह खिड़की एक दीवार में 4 फुट चौड़े और 6 फुट लंबे चौखट में समूचा शीशा फिट था। शीशा सफेद रंग का और काफी मोटा था। जिस कमरे में वह शीशे की वह खिड़की फिट थी, उसमें काफी तेज रोशनी आ रही थी और मुझे उस रोशनी के कमरे के भीतर एक विचित्र और आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। खिड़की के सामने वाली दीवार के पास भगवती महाकाली की एक विराट एवं विकराल मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति अष्टभुजी थी और शव पर आरूढ़ थी। मूर्ति के चरणों के पास एक हवन कुंड था, जिसमें से सुगंधित धूम निकल रहा था और कमरे में चारों ओर फैल रहा था। हवन कुंड के चारों पालथी मारकर पद्मासन की मुद्रा में 5-6 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन सभी का रूप भयानक था। शरीर का रंग काला था और उनके सिर मुंडे हुए थे। गले में बंदर की खोपड़ियां लटकी हुई थी। कानों में भी किसी जीव की हड्डी का कुंडल झूल रहा था। उन सभी के ओंठ इस प्रकार से हिल रहे थे मानो कोई मंत्र पढ़ रहे हों। बीच बीच में वे हवन कुंड में शराब और घी की आहुतियां भी छोड़ते जा रहे थे। हवन कुंड के पास ही एक लंबे आकार का फरसा रखा हुआ था। उस फरसे के पास ही 4-5 वर्ष का एक बालक लेटा हुआ था। वह नग्न था। उसके सारे शरीर पर सिंदूर पुता हुआ था। गले में जवा कुसुम की माला पड़ी हुई थी। सहसा उस रहस्यमय कमरे में एक युवती न जाने किधर से आ गई। युवती की आयु 25 वर्ष के आसपास थी। रंग काला था, मगर देखने में आकर्षक लग रही थी।
बाल खुलकर पीठ पर बिखरे हुए थे, होंठ लाल थे, आंखें भी लाल हो रही थी। मस्तक पर सिंदूर का गोल टिका लगा हुआ था। गले में बंदर की खोपड़ी झूल रही थी। वह सर्वांग नग्न थी। साक्षात वह किसी हाकनी या डाकनी जैसी लग रही थी। ऐसी भयानक स्त्री की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसके उपस्थित होते ही हवनकुंड के पास बैठे हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उठकर हाथ में मदिरा का पात्र लिए उसके पास पहुंचा और मदिरा का पात्र उसे थमा दिया।